गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और सी टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी करें। तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप जो पिछले वीडियो जो छूट चुके हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। शुरू से अब तक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो भाग? सर्व और नाम। ठीक है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम क्या है? एक संज्ञा है, अर्थात सबके नामों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, यह इत्यादि ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से 11 सर्वनाम हैं? तो मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या, ये सभी जो हैं वो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द हैं। ठीक है, अगर हम कोई एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे राम जा रहा है। अगर हम राम के जगह पे राम जा रहा है, इसके जगह पे अगर हम राम के जगह पे ये कहें कि वह जा रहा है, क्या होगा? वह जा रहा है। तो यहाँ वह जो आया है वो राम के बदले में आया है और वह जो है वही सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अगला है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 जो हैं वो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, अब हम इसे अलग अलग पर जानेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है तो सिर्फ पुरुष के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। इसके तीन रूप हैं। कौन कौन से? बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है। अर्थात दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। तो ये हो गया वक्ता, ये हो गया श्रोता और ये हो गया अन्य व्यक्ति। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष और इसको कहते हैं अन्य पुरुष। आगे है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए बोलने और लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, हमें। ठीक है, ये सभी जो है वो उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। अगला है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, श्रोता और पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति सुन रहा है, या एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़ रहा है, तो वैसे शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं।
जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझसे, आप। ये सभी जो है वो मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? वह, वे, उसे, उसके, वैसे, उन्होंने, उसको, उसमें, यह, ये सभी जो है ये अन्य पुरुष के उदाहरण है। एग्जाम में आपसे इसी उदाहरण को ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला अगला पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि उसे अपनेपन का बोध कराता है। किसी दो लोगों के बीच का को अपनेपन का बोध कराता है, उससे जोड़ता है, निजता का संबंध निजता का संबंध स्थापित कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है। क्या होता है? आप होता है। अगला पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी एवं घटना का निश्चय ज्ञान होता है या ज्ञात होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अगर कोई घटना या कोई वस्तु निश्चितता दिखाती है कि यह निश्चित है कि यह मेरा है, ठीक है, यह निश्चित है कि यह उसका है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मतलब यहाँ इसका उदाहरण है यह, वह, वे, उसमें, उससे। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि यह घर राम का है, मतलब यह निश्चित है कि राम का ही यह घर है। ठीक है, अगला पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो जस्ट उल्टा है निश्चयवाचक सर्वनाम के। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है इसका कोई, कुछ, किसी। जिस वाक्य में कोई, कुछ, किसी लगा हो तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम के द्वारा दो उपवाक्य का आपस में संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। अगर दो उपवाक्य लगा हो, दोनों के बीच में जो और सो लगा हो, जैसे, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसे, उसने, तो वैसे वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो कोई भी देख करके पहचान सकता है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, किसे, किनको, ये सभी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अब हम इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे। आज का पहला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 2 या 6। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है किसी घटना का निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है? किसी घटना का निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है? ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने वाला है, निश्चितवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ दो ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने वाला है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी घटना का निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है, तो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पानी में कुछ गिर गया। पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ जो कुछ है वह रेखांकित किया हुआ है और इसका सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कुछ यानी कि जिसमें अनिश्चितता बताई गई हो, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं, ऑप्शन है क्या होते हैं, वक्ता, श्रोता, अन्य या ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता भी होते हैं, श्रोता भी होते हैं और अन्य भी होते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वनाम का अर्थ होता है। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है श्रेष्ठ नाम, सबको नाम, सब नाम या ऊपर नाम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सर्वनाम का अर्थ है, सर्व का अर्थ है सब और नाम क्या है, एक संज्ञा है, यानी कि सब नाम। क्या होगा, सब नाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। तो कैसे जो है वो क्या है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है आपके सामने, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, कोई, कौन, जो, वह। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो जो है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर कोई रो रहा है। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। यहाँ पे आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन है आपके सामने, बाहर, रो रहा, कोई, है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे शब्द सर्वनाम जो है वो कोई है और ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, राम, यह, वह, तुम। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे यह, वह, तुम ये जो है तीनों सर्वनाम है, परंतु राम जो है क्या है, एक नाम है और नाम किसे कहते हैं, नाम जो है वो संज्ञा होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और आज का अंतिम प्रश्न है, यह मेरा मकान, यह मेरा मकान है में कौन सा सर्वनाम है। यह मेरा मकान है में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है आपके सामने, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे यह मेरा मकान है, यहाँ ये निश्चितता को दर्शा रहा है कि यह मेरा ही मकान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम।
ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।